Hello dear student, so here we are starting new topic is differentiability. डिफरेंशियबिलिटी जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मीन्स कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता। अब ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशियबिलिटी, इसका फंक्शन के ग्राफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट टच है। मीन्स हम लोगों को कहीं ना कहीं ग्राफिकली अप्रोच भी डिफरेंशियबिलिटी के अंदर डिस्कस करनी होगी। जैसा कि कंटिन्यूटी के अंदर ग्राफिकली बस इतना सा मीनिंग होता है, अगर हम एक बार ग्राफ बनाने लग गए तो पेन को बिना उठाए अगर ग्राफ पूरा बना पाए तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। तो ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूटी की बस इतनी ही है। फंक्शन का ग्राफ देख के हम पता लगा सकते हैं। जैसे मॉड एक्स कंटिन्यूस है, एक बार में ग्राफ बन सकता है। साइन एक्स, कॉस एक्स, ई रेस टू एक्स, लॉग एक्स, दिस फंक्शन आर कंटिन्यूस। लॉग एक्स इज कंटिन्यू इन दियर डोमेन। कंटिन्यू तो है बट वो एक्स इजिकल टू नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं है, सिर्फ क्या है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने कंटिन्यू तो समझ लिया कि पेन बिना उठाए ग्राफ बना सकते हैं, तो कंटिन्यू अगर हमें पेन उठाना पड़ेगा तो ग्राफ कंटिन्यू नहीं है। तो ग्राफिकली डिफरेंशियबिलिटी की क्या मीनिंग है, तो उसको हम लोग वन बाय वन समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को 4 ग्राफ दिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये तुम लोग इतना तो समझते होंगे कि ये किसका ग्राफ है, तो ये y इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब अगर इस y इजिकल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ का अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ डिफ्रेंशिएशन करो, तो तुम dy अपॉन डी एक्स ईजिली कर सकते हो। dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू तुम लोग क्या लिख सकते हो, 2x। मीन्स y इजिकल टू एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं इसलिए डिफरेंशिएबल है। इसी तरीके से साइन एक्स है, एफ एक्स लिख दो या फिर y लिख दो, y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है। मान लो इसका कोई डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलता है तो तुम पहली बार तो कर ही नहीं थे, फिजिक्स में भी तुम लोगों ने पढ़ा है डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू एफ डेस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। मतलब हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिख देते हैं हर बार, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ फंक्शन मैं यहाँ पे तुम लोगों को बताता हूँ, जैसे कि मॉड्यूलस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x। क्या तुमने इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा है? क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इसका पढ़ा है तुमने? नहीं, पढ़ भी नहीं सकते ना, क्योंकि y इज इक्वल टू मॉड x डिफरेंशिएबल फंक्शन ही नहीं है। क्या है, नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है ये। डी आई डबल एफ मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, मैक्सिमम आगे भी यही होगा। डी आई डबल एफ मतलब डिफरेंशिएबल, क्योंकि स्पेलिंग बड़ी है इसलिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे कि y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, क्या तुमने इसका पढ़ा है, डी वाई अपॉन डी एक्स? नहीं। इसी तरीके से y इज इक्वल टू अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तुम्हें बोल देता हूँ, तो क्या इन दोनों का डी वाई अपॉन डी एक्स बता सकते हो तुम लोग? नहीं बता सकते, होगा ही नहीं, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम चारों ग्राफ को ध्यान से देखते हैं। तो पहले 2 ग्राफ को देख के इतनी सी बात पता लग सकती है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, ओके। और अगर मैं 4th वाले ग्राफ की बात करूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो कंटिन्यू नहीं है, ओके। बट मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस है, बट फिर भी उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी को कंटिन्यूटी आधार मान लूँ, अगर मैं इतना सा बोल दूँ कि कंटिन्यूटी रीज़न है डिफरेंशिएबिलिटी का, तो वो तो सही है, बट वो इनफ रीज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, फर्स्ट सेकंड कंटिन्यूस ग्राफ है तो वो डिफरेंशिएबल भी है, बट मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस होते हुए भी क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है, अभी इसका लॉजिक हमने नहीं पढ़ा, बस हम इस वजह से नॉन डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब एक बात तो फिक्स हो गई कि कंटिन्यूटी के आधार पे डिफरेंशिएबिलिटी पूरी तरीके से नहीं बताया जा सकता। तो कुछ और भी फैक्टर हैं डिफरेंशिएबल होने के और नहीं होने के, जो मॉड्यूलस फंक्शन हम लोगों को यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है सभी ग्राफ को एक साथ देखने पर। क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से हम ये समझ पा रहे हैं कि चलो फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, तो हो सकता है इसलिए डिफरेंशिएबल ना हो। चलो और भी फंक्शन के बारे में हम लोग वन बाय वन देखते हैं। जैसे रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की बात हो रही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
1/x की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x फंक्शन की बात यहाँ पे हो रही है। क्लियर? अब इसका ग्राफ अगर मैं तुमसे लोगों से बोलूँ कैसा होता है तो तुम इसका ग्राफ इजीली बना सकते हो। देखो मैं बनाता हूँ, ये y और ये x एक्सिस हम लोगों ने बना दिए। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर ये ऐसे कंटिन्यू कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये ग्राफ रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ एक जैसा दिखता है, ऊपर नीचे में समझ लेना इसको। तो इसका तो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, एफ डैश एक्स या फिर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हम बोले तो क्या होता है इसका? -1/x²। इसी तरीके से tan x फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका ग्राफ देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि tan x फंक्शन का हम ग्राफ देखना चाहते हैं तो देखो ग्राफ हम लोग इसका इजीली बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मान लो अगर मैं मान लेता हूँ कि π/2 यहाँ पर है और -π/2 यहाँ पे कहीं है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। π/2 पे ये इनफाइनाइट पे जाके इसको क्या करता है? टच करता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे पाई है तो इसका ग्राफ वापस से ये इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे ये π/2 पे इनफाइनाइट पे टच करता है। वापस ये तो हो गया 0π। अब ये 2π पे भी कुछ इस तरीके से ही बिहेव करता है, इस तरीके से ये यहाँ पे ग्राफ रहता है। ये कौन सा पॉइंट है? 2π, और ये क्या है? पाई। इसी तरीके से -π पे भी यही रहेगा, ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर रहेगा और फिर यहाँ पर रहेगा। तो अगर मैं तुमसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्राफ मतलब फंक्शन मान लेता हूँ tan x, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है तुम लोगों ने? dy अपॉन डी एक्स। यस बिल्कुल, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना। लिख देते हैं हम लोग क्या? sec²x। क्लियर? बट देखो ना तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x रेशनल फंक्शन और ना ही एफ एक्स इज इक्वल टू sec²x, दोनों के दोनों फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कंटिन्यूटी होना थोड़ा ज़रूरी सा दिख रहा है हम लोगों को डिफरेंशिएबल होने के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो देखो वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये फंक्शन कंटिन्यूस तो होते हैं बट इन दियर डोमेन, और इसकी डोमेन क्या है? इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ डोमेन की, तो इस फंक्शन की डोमेन होती है r-0, मतलब हमें 0 पे कुछ डिस्कशन करना ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग 1/x² लिख पाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ 1/x लिखा, तो तुम्हें भी पता है डोमेन 11th क्लास के फर्स्ट रूल से x कैन नॉट बी 0, तो यहाँ पे x बराबर 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर tan x फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या होती है? r- जहाँ cos 0 है, कहाँ cos 0 है? 2n + 1 π/2। तो दीज आर द वैल्यू वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू tan x भी डिफरेंशिएबल यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ग्राफ से समझ पा रहे हैं कि फंक्शन का कंटिन्यू होना तो थोड़ा ज़रूरी है, बट कंटिन्यू होना जो है वो सफिशेंट कंडीशन नहीं है किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनाने के लिए। अब हम लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉडली समझते हैं। जैसे कि सपोज करो हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लिया, अभी जिसको हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था जिसका, वहीं से ही हम लोग इसका ग्राफ चलो ले आते हैं कॉपी करके। अभी हम लोगों ने किसका ग्राफ देखा था? y इज इक्वल टू 1/x² का हम लोगों ने ग्राफ देखा था। अब अगर मैं ये ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ और इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है? इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये ग्राफ यहाँ पर है ही सही। तो ये जो y इज इक्वल टू x² या y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x² जो ग्राफ है, इसके अंदर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम a, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम एक पॉइंट ले लेते हैं b। अब देखो 1 बाय 1 मैं क्या करूँगा? a पे टेंजेंट बनाऊँगा, तो a पे टेंजेंट इस तरीके से बनेगी। इसी तरीके से b पे जो टेंजेंट है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग a और b पे जो टेंजेंट है सही ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो a पर टेंजेंट है, इस तरीके से कोई टेंजेंट रहेगी। इसी तरीके से b पर कोई टेंजेंट है, ये b पॉइंट पर टेंजेंट है ना? तो a पॉइंट वाली टेंजेंट थोड़ा सा हम a के पास ले आते हैं, a पॉइंट पर टेंजेंट। क्लियर? यहाँ पे ऐसा। अब देखो ये ए पॉइंट धीरे धीरे करके हम लोग ओरिजिन के पास लेकर आते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे तो ओरिजिन है, ये तो पता ही है तुम लोगों को।
अब जैसे जैसे ये ए पॉइंट मैं ओरिजिन के पास आऊँगा तो टेंजेंट जो है वो कैसे बन जाएगी, जैसे मान लो ए पॉइंट यहाँ गया तो टेंजेंट यहाँ बन जाएगी। अब बी पॉइंट भी ओरिजिन के पास आ रहा है तो टेंजेंट यहाँ बन जाएगी। बी पॉइंट 0 0 जैसे धीरे 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 करके किसके पास आ रहा है, 0 के पास आ रहा है। तो जब 0 के पास आ जाएगा, 0 पे ही आ जाएगा, तो अगर मैं पॉइंट बी पे टेंजेंट बनाऊँ या ए पॉइंट जब ओरिजिन पे आ जाएगा तो ए पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊँ तो टेंजेंट लाइन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखो ए पॉइंट को भी हम लोग 0 की तरफ लेके जा रहे हैं, बी पॉइंट को भी हम 0 की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब बी को 0 की तरफ और ए को 0 की तरफ, मतलब राइट हैंड साइड से 0 की तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से आने पे जो टेंजेंट है, ए पे टेंजेंट और बी पे टेंजेंट, वो सेम लाइन हो जाएगी। अब देखो इस ग्राफ को एनालिसिस करते हैं हम लोग, मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ को। सपोज करो यहाँ पर किसी टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं और x इजिकल टू -2 पे टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये रेड कलर की लाइन ही टेंजेंट होगी। ये पॉइंट अगर यहाँ आ जाएगा तब भी रेड कलर की लाइन ही टेंजेंट होगी इस पर। इसी तरीके से -1 पे अगर मैं टेंजेंट की बात करूँ रेड कलर का मॉड्यूलर फंक्शन ग्राफ पे, तो रेड ही लाइन होगी। तो x इजिकल टू 0 पे सपोज करो यहाँ पे पॉइंट था a और यहाँ पे था b, b को भी हम ओरिजिन के पास ला रहे हैं, a को भी हम ओरिजिन के पास ला रहे हैं। तो अगर मैं a के रेस्पेक्ट में देखता हूँ तो जो टेंजेंट है वो कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिलेगी। और इसी तरीके से अगर मैं b के रेस्पेक्ट में टेंजेंट बनाता हूँ ओरिजिन में, b को यहाँ ले यहाँ पे, तो टेंजेंट ये बनेगी। तो हम लोगों के पास कितनी टेंजेंट आएगी, 2 टेंजेंट। अगर हम a को भी b के पास, a को भी 0 के पास ले जा रहे हैं और b को भी 0 के पास ले जा रहे हैं, तो 2 टेंजेंट आ रही है। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, नॉट यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट x इजिकल टू 0 फॉर ग्राफ y इजिकल टू mod x। तो कहीं ना कहीं टेंजेंट से रिलेटेड डिफरेंशियबिलिटी है, क्योंकि हम लोग एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं 0 पे, तो इसलिए ये फंक्शन हम लोग डिफरेंशियबल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि mod x नॉट डिफरेंशियबल है, हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में देख लिया इस सेशन के। अब ये क्यों डिफरेंशियबल नहीं है, क्योंकि ए की तरफ से हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेंजेंट का भी एक रोल है डिफरेंशियबिलिटी के अंदर। उस रोल को हम लोग यहाँ समझते हैं। जैसे कि सपोज़ करो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट को हम लोग नाम ले लेते हैं x इजिकल टू ए पॉइंट। क्लियर, हम लोगों ने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया ग्राफ पे और उसको बोल दिया कि भाई वो x इजिकल टू ए है। यहाँ पे क्या पॉइंट है, x इजिकल टू ए। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं p। क्या नाम दे देते हैं, p। इसी तरीके से हम लोग और 2 पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग थोड़ा राइट हैंड साइड में a, और एक लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ले लेते हैं हम b। अब जैसा कि इससे पहले 2 ग्राफ के अंदर किया था, सबसे पहले मैं a पे टेंजेंट बना रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, b पे टेंजेंट बना रहा हूँ। अब ये b पॉइंट धीरे धीरे हम p के पास लेके जा रहे हैं और a पॉइंट को भी हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, धीरे धीरे p के पास लेके जा रहे हैं। मीन्स हम लोगों का जो पॉइंट है लेफ्ट हैंड साइड से भी और p के पास जा रहा है वो, और राइट हैंड साइड से भी किसके पास जा रहा है, वो p के पास जा रहा है। तो अगर हम लोग इस a पॉइंट को धीरे 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 करके जब यहीं ले आएंगे तो एक टेंजेंट लाइन हम लोगों को मिलेगी। और वो टेंजेंट लाइन हम लोगों को किस तरीके से मिलेगी कि भाई p पे वो टेंजेंट होगी, क्या होगी, इस तरीके से कोई लाइन होगी जो किस पे टेंजेंट होगी, p पे। तो ये a की टेंजेंट हमें मिलेगी a की तरफ से भी जाने पर और b की तरफ से भी जाने पर। तो हम लोग ऐसा कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि p पॉइंट पे ग्राफ स्मूथ है। तो यही हम लोगों ने स्टार्टिंग के कंसेप्ट में थोड़ा बहुत सीखा है कि डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम एक कंक्लूज़न कर सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल हो जाएगा अगर उसका ग्राफ कंटिन्यूस है, साथ में क्या है, स्मूथ। जैसे कि mod x का ग्राफ x इजिकल टू 0 पे स्मूथ नहीं है, वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, शार्प टर्न पॉइंट है ग्राफ के अंदर, इसलिए वो डिफरेंशियबल नहीं है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नॉन डिफरेंशियबल होने का रीज़न क्या है कि वो डिसकंटिन्यू है। तो अभी जो कंक्लूज़न हम लोग सामने देख रहे हैं, वहाँ पे 2 कंक्लूज़न हमारे सामने निकल के आ रहे हैं कि ग्राफिकली किसी फंक्शन को डिफरेंशियबल कब बोल सकते हैं। पहली कंडीशन, x इजिकल टू ए पर अगर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्राफ क्या होना चाहिए, स्मूथ। जैसे कि y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, x इजिकल टू 0 पे बिल्कुल स्मूथली यू टर्न ले लेता है। ओके, और जैसे कि मान लो तुम लोग 4 व्हीलर चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, अब आगे जाके तुम्हें यू टर्न करना है, डिवाइडर है और डिवाइडर पे आगे जाके कट है, तो वहाँ से 2 तरीके से हो सकते हैं टर्न। एक बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह गए और पूरा उसको टर्न लिया, तो टर्न अगर हम लोग लेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ये जैसे कि मान लो ओरिजिन पे हम लोगों ने यू टर्न ले लिया और वाई एक्सिस क्या है, डिवाइडर। अब कुछ होते हैं स्टंटबाज,
अब ये पूरा का पूरा डिवाइडर है, वो क्या करते हैं, रोड पे इधर लेफ्ट से आ रहे हैं और इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल शार्प टर्न लेके इधर चले जाएंगे। मतलब इधर से कोई अगर आ रहा होगा ना तो उसको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये बंदा सीधा जाने की जगह सीधा यहाँ चला जाएगा और यहाँ जाके टर्न ले लेगा। तो अगर इस तरीके से शार्प टर्न जैसी कोई बात हो रही है तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। और फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस और स्मूथ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दो टेंजेंट बन रही है और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि टेंजेंट और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या क्या रिलेशन थोड़ा सा हो सकता है। अब देखो हम लोग थोड़ा और इसको एनालिसिस करते हैं। जैसे कि सपोज करो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को क्या बोला था, पी पॉइंट बोला था, और यहाँ पे हम लोगों ने बोली थी कि ये एक्स की कितनी वैल्यू है, ए। और हम लोगों ने इसके राइट हैंड साइड में एक पॉइंट लिया था, उसको नाम दिया था ए, और लेफ्ट में एक पॉइंट लिया था, उसको नाम दिया था बी। अब हम मान लेते हैं कि ए जो है इससे कितना आगे है, ए से। ए जो पॉइंट है वो पी पॉइंट से हम लोग मान लेते हैं एच आगे आगे है, मतलब ये पॉइंट है ए प्लस एच। इसी तरीके से बी पीछे है, हम लोग उसको मान लेते हैं कि वो ए माइनस एच है। तो हम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच। क्लियर। इसी तरीके से हम ए पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ए पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसका है, वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स का। अगर एक्स की वैल्यू ए प्लस एच है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू ए प्लस एच रखने पे जो आएगी वही तो होगी। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे बात पता लग गई। अगर मैं तुम लोगों से यहाँ पे स्लोप पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, स्लोप। एक तो सेकेंड का स्लोप पूछता हूँ मैं तुम लोगों से, एम ऑफ पी ए। तो याद है तुम्हें एक फॉर्मूला होता था स्लोप निकालने का, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो p पॉइंट क्या है, a कॉमा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए। ठीक है, तो अगर मैं पी ए का स्लोप निकालना चाहता हूँ, किसका, पी ए का, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो y2 मतलब क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच, और इसी तरीके से y1 क्या, एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। तो ए से ए कट जाएगा, तो स्लोप ऑफ पी ए कितना आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। ठीक है, इसी तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं बी पी का। तो बी पी का स्लोप कितना आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय, हम क्या लिखेंगे भाई, ए माइनस एच माइनस है, तो ए से ए कट जाएगा। तो स्लोप ऑफ बी पी कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, माइनस एच। अब देखो यहाँ पे दो बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है ये वाला स्लोप और एक हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले स्लोप की। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए पॉइंट को हम लेफ़्ट में शिफ्ट कर रहे हैं और बी पॉइंट को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हम ए पॉइंट को धीरे धीरे यहाँ लाए, यहाँ फिर हम बी पर ले आए, तो टेंजेंट हम लोगों की कुछ इस तरीके से होगी। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एक टेंजेंट बनाएं, ड्रॉ कर लेते हैं एक टेंजेंट पी पॉइंट पे, तो अगर ए पॉइंट धीरे धीरे पी के पास आएगा और बी पॉइंट धीरे धीरे पी के पास आएगा और दोनों ही टेंजेंट सेम हो जाएगी, इसका मतलब स्लोप जो है एम ऑफ पी ए बराबर क्या हो जाएगा, एम ऑफ बी पी। कब, जब ए भी किसके पास जा रहा है, पी के पास, और बी भी किसके पास जा रहा है, पी के पास। अब देखो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, मतलब एच की वैल्यू ज़्यादा नहीं है। अगर मान लो ये पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब एच जो माइनस कर रहे हैं वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, छोटी सी वैल्यू है, तो हम लोग छोटी सी वैल्यू बताने के लिए बिल्कुल बता देते हैं कि पी के जस्ट पास में मतलब एच जो है टेंस टू जीरो है। अगर एच टेंस टू जीरो मैं इसके अंदर लगा देता हूँ तो इसको मैं बोलूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड से मैं क्या निकाल रहा हूँ, स्लोप निकाल रहा हूँ टेंजेंट का पी पॉइंट पर बी की तरफ से आने पर, सॉरी ए की तरफ से आने पर। इसी तरीके से बी की तरफ से आने पर हम लोग स्लोप बता पा रहे हैं एम ऑफ बी पी। बस यहाँ पे हम लोगों को एच इजिकल टू क्या लगाना है, जीरो। तो अगर हम ऐसा बता दें कि ए की तरफ से पी पर आने पर और बी की तरफ से पी पर आने पर, दोनों की तरफ से आने पर ए की लाइन हमें रेड कलर की मिल रही है, मतलब दोनों का स्लोप इक्वल है, तो बस हम लोगों को एम ऑफ पी में और एम ऑफ बी पी में एच टेंस टू जीरो ही तो लगाना है। तो ये हम लोगों का कंसेप्ट हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो अभी अभी हम लोगों ने ये स्लोप देखा था किसका,
यह हम लोगों ने देखा था राइट हैंड साइड से ए पॉइंट से, और ये हम लोगों ने देखा था लेफ्ट हैंड साइड से बी पॉइंट से। इसमें बस जो हम लोगों ने जो पीछे जो टेन देखो स्लोप लिखा हुआ है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ अपॉन एच पी ए का, तो ये वही है, बस यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, एफ डैश ए पर है ना, तो ए के ऊपर प्लस लगा दिया। अगर मैं डैश नहीं लगाऊंगा तो ए पर राइट लिमिट हो जाएगी, डैश लगा के ए प्लस लिखा हुआ है तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। इसी तरीके से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एफ डैश ए माइनस। क्लियर। तो किसी भी फंक्शन के x इजिकल टू ए पर डिफरेंशिएबल होने के लिए, अब देखो ग्राफिकली अप्रोच तो हम लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ में आई गई। अब उसके लिए अंदर हम लोग कुछ नोट भी बना सकते हैं, बट जो मेन फॉर्मूला है, जैसे कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दिमाग में एक फॉर्मूला था कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिट, तो फंक्शन डिफरेंट कंटिन्यू, नहीं तो नॉन कंटिन्यू। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमारे पास दिमाग में ये फॉर्मूला है जो सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अगर किसी फंक्शन की x इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि नोट करके, नोट f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to a if, first point, we can draw a unique tangent, if we can draw a unique tangent at x is equal to a point on the graph of, on the curve of, या फिर ग्राफ ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एक ही जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, एट x इज इक्वल टू ए पर ग्राफ का क्या होना जरूरी है, स्मूथ होना जरूरी है। स्मूथ है मतलब हम लोग वहाँ पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एट, और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, एट x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए पे शार्प टर्न नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अ शार्प टर्न लाइक मॉड एक्स। तो शार्प टर्न नहीं है, यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं, और फंक्शन कंटिन्यूस है, तो नो डाउट फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। और फॉर्मूला तो हमारे पास है ही सही कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा देन वी कैन से फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ये हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है कि डिफरेंशिएबल का ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है। तो वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर लेक्चर पूरे समझ में नहीं आया तो ये बात ध्यान से सुन लेना। फंक्शन का ग्राफ क्या होना चाहिए, स्मूथ, साथ में स्मूथ होने के साथ कंटिन्यूस होना चाहिए। तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। ग्राफ देखा साइन एक्स का, यस हर जगह स्मूथ है, कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। कॉस एक्स का ग्राफ भी इसी तरीके से, अगर तुम मॉड एक्स का ग्राफ देखोगे तो वो क्या नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे शार्प टर्न है, तो वो क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। अगर हमारे पास ग्राफ है तो हम बता सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, जैसे कि मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो एक बात हमारे दिमाग में चली गई, अगर फंक्शन कंटिन्यू नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। ठीक है, अब मैथमेटिकली जो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हम लोग करते थे कंटिन्यूटी में, अब हम लोगों को क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर वो बराबर आ जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नॉन डिफरेंशिएबल। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।